अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। नाजरीन, मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड फाइनली वी आर वेरी क्लोज। आज आयरलैंड और इंडिया का मैच है और कल पाकिस्तान अपना पहला मैच यूएसए के साथ खेलेगा। बाबर आजम ने काफ़ी तफसील से इस बारे में बात की है और अफसोस की बात यह है कि इमाद वसीम हमारी टीम का यानी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे यूएसए के खिलाफ। तो नाज़रीन, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं उबर ज़ाहिर। और as the cricket temperature has started to intensify, so yesterday we had a thrill of the matches starting from Uganda versus Afghanistan, and we had that thriller, we had a thriller in terms of the way, Rahmanullah Gurbaz just displayed with the bat, and followed by Ibrahim Zadran's blistering knock. So they thumped Uganda absolutely by 125 runs. और इसके बाद फिर आप देखें स्कॉटलैंड और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में यूनाइटेड किंगडम का एक फ्लेवर आया जब स्कॉटलैंड टेकिंग ऑन इंग्लैंड, एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय स्कॉटिश ओपनर्स। अनलकीली रेन इंटरप्टेड द प्ले 94-0, एंड द वे मंसी प्लेड, द वे जोन्स प्लेड, दे शोड दैट हाउ एक्सपीरियंस्ड हैंड दे आर। द काउंटी क्रिकेट हैड हेल्प्ड देम टू मच, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Netherlands were absolutely brilliant in all departments against Nepal. So they showcased that with the last few years how much they improved cricket. तो आखिरी बात ये है कि आयरलैंड इंडिया के साथ खेल रहा है आज, और फाइनली हमें कोई बड़ी टीम जो एक्शन में मिल रही है। लेकिन उससे पहले हम अपने सीजन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब से एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आप देखें इमरान भाई कि नीदरलैंड्स जिस तरह डिस्प्ले कर रही है, 2022 में साउथ अफ्रीका को T20 के फॉर्मेट में हराया, 50 ओवर के फॉर्मेट में हराया, फिर बांग्लादेश को हराया था, और अब जो नेपाल को हराया है, और ग्रुप डी में यानी ग्रुप ऑफ डेथ में इनका शुमार मतलब हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो है बांग्लादेश को, श्रीलंका को और साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली टफ टाइम देगी। क्या कहेंगे? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम मेरा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, बिल्कुल बात ये है कि कल नीदरलैंड का मैच निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ था। जब आप बेहतर टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो नीदरलैंड से आप वहाँ पर भी बेहतर कारकर्दगी की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन नेपाल का और इस ग्रुप की दीगर टीमों का जो कि इस्टेब्लिश क्रिकेट कंट्रीज़ हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा मवाजना और मुकाबला नहीं है। नीदरलैंड्स ने माजी करीब में अच्छी क्रिकेट खेली है, 2023 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला था, उनके पास अच्छे वसाइल मौजूद हैं। जिस तरह के पिचेस हैं उसको देखते हुए जहाँ पर कहीं बैटिंग के लिए मुश्किल हालात होंगे वहाँ पर वो किसी भी टीम के लिए, कोई भी टीम मुश्किलात पैदा कर सकती है कि जब 100 रन्स के मैचेस होते हैं तो फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है। तो हॉलैंड के लिए एक अच्छा मौका ज़रूर है। नेपाल के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और नेपाल भी कहीं कहीं आपको लगा कि वो बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहे थे। रन्स ऑन बोर्ड करने की बात हो या फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी, तो कुछ ड्रॉप कैचेस भी थे उनकी तरफ से। लेकिन दोनों टीमों दोनों चूँकि एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, इस मैच की सबसे ख़ास बात रात भी मैंने जिक्र किया था कि जो क्राउड नेपाल का वहाँ पर मौजूद था और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उस मैच को देखने के लिए, वो ये समझ रहे हैं कि शायद तवक्को नहीं कर रहे थे लोग कि जब मैचेस होंगे नेपाल के यहाँ पर तो इतने ज़्यादा उनके सपोर्टर्स मौजूद होंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है, खुशकुन मंजर है कि जब आपके अपने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद होते हैं। गो के ये आपकी एबिलिटी को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कम अज़ कम एक जब आप ब्रॉडकास्ट होती है चीज़, जब आप स्टेडियम में बैठे होते हैं तो उसकी एक अलग से एक फ़ील होता है, एहसास होता है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अगर ये इस लिहाज से भी लोग शायद समझेंगे कि 2 दिन पहले ये कहा था जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन पहले एक बात कह रहे हैं कि इसका लीजिए बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ। देखें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था अहमदाबाद में और वहाँ पर कितने लोग थे ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन फ़ाइनल कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। 96 के क्वार्टर फाइनल 96 के फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ था और दोनों टीमें वो थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका फाइनल खेल रहे थे। कौन जीता था? श्रीलंका फाइनल जीत गया था।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अब नेपाल एक एसोसिएट कंट्री है, वहाँ पर उनके मुल्क में क्रिकेट फ़रोग पा रही है, उनके लोगों में ज़ौक़ शौक़ है, वो जोशो खरोश के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, मतलब तनहा उनको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो टॉप क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों से आगे निकल चुके होते हैं, वो गैलरी की तरफ नहीं देख रहे होते, वो मैच की सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि हमने मैच कैसे आगे लेकर चलना है, मैच कैसे खेलना है। बिल्कुल 2022 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ था मेलबर्न में, अगर गैलरी की तरफ देखते विराट कोहली तो हो सकता है वो और शॉट्स खेलते, लेकिन वो स्कोर बोर्ड को देख रहे थे। मैच की सिचुएशन उनके पास थी कि मैंने किस तरीके से आगे लेकर जाना है। जो 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने हारिस रऊफ को लगाए थे, वो कोई गैलरी वाला प्लेयर होता तो हो सकता है वो शॉट्स ना खेल सकता। ठीक है, सो ये फ़र्क होता है किसी भी मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ हवालों से जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसके मानी, उसके मकासद बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आज हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरा कादिर साहब, होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आयरलैंड और इंडिया आमने सामने होंगे। एंड डेफिनेटली अगर ऑन बोर्ड स्कोर को देखा जाए या आप ऑन पेपर्स देखते हैं तो इंडिया जो है वो आज का मैच बासानी अपने नाम कर लेगा। लेकिन फिर भी क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आयरलैंड की तरफ से, क्योंकि वो एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, सो डू यू थिंक कि आयरलैंड कुड गिव अ टफ टाइम टू इंडिया? देखिए मेरा आयरलैंड को हम न्यू टीम नहीं कह सकते। आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दे रखी है और मुतअद्दिद जो उन्होंने बड़ी टीमें हैं उनको भी शिकस्त दे रखी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो इसलिए इंडिया जो है वो ये सोच कर नहीं जाएगा कि उसको आसान हरीफ जो है वो समझे। और न्यूयॉर्क की खासतौर पर जिस तरह की विकेटें हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह बॉलिंग जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो इंडिया के पास ये एडवांटेज जरूर है कि इंडिया के पास जो है वो बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, उसके बाद जो उनके पास जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। उनके पास बैटर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी जाती है और नीचे तक जो है वो जाती है। तो इसलिए जो है वो इंडिया को ये एडवांटेज जरूर हासिल होगा। आप देखते हैं कि टॉस जीतकर वहां पर जो है वो बॉलिंग करते हैं इंडिया वाले, और मैक्सिमम हमने जो देखा है वो यही है कि पहले बॉलिंग को तरजीह दी जा रही है और कम से कम टारगेट में जो है वो उसको अचीव किया जा रहा है। तो बाकी जो गुज़श्ता रोज में थोड़ा सा एक गुज़श्ता रोज वाला जो मैच है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। हम जो है वो उस प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि उनका जो मैच है बारिश की नजर जरूर हुआ, लेकिन आप उनकी इंटेंशन देखें कि राशिद खान, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उनके खिलाफ जो है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। और स्कॉटलैंड को इस चीज की दाद देनी चाहिए। इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा फंस चुका था, अगर वो टारगेट अचीव करने की तरफ जाता तो वो जरूर मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता, चाहे उसके पास बहुत अच्छे से बैटर्स थे, बटलर्स थे, मुख्तलिफ जो है उनके पास बैटर्स थे। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें, स्टैट्स के लिहाज से देखें, तो आफत साहब भी इस चीज से एग्री करेंगे। 10 ओवर में 90 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा स्कोर था, और उसको अचीव करने जब आप जाते हैं तो उस लिहाज से, उस माइंडसेट से जाते हैं, एग्रेसिव मोड से जाते हैं और उसी में आप विकेट्स देते हैं। तो स्कॉटलैंड की टीम को थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना चाहिए कि एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बैटिंग की। अब इंडिया जो है, इंडिया और आयरलैंड का ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड जो तमाम तर चीजें हैं वो तो इंडिया के फेवर में है। इंडिया को ये एडवांटेज भी है कि इंडिया मुसलसल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और उनके वो लड़के जो आईपीएल में परफॉर्मेंस देते हुए हैं। उसके साथ साथ आईपीएल से उनको जो है वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क में मिला और न्यूयॉर्क में उनको प्रैक्टिस मैच भी मिला जो है। फिर उसके बाद अब उनका मैच है आज मैच में इंडिया को एडवांटेज ये है और बाकी टीमों को डिसएडवांटेज ये है कि उनके होटल्स भी नजदीक हैं, उनके ग्राउंड से एक्सेस भी नजदीक है इंडिया की, वो एक ही वेन्यू पर खेलते हैं। और मुख्तलिफ, आपको पता है श्रीलंका ने, हमने डिस्कस भी किया था गुज़श्ता रोज, श्रीलंका को खेलते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने भी ये कहा कि इंडिया एक ही टीम को एडवांटेज क्यों दिया जाता है। तो इंडिया को ये खास जो है वो आईसीसी की बख्शिश है कि वो हर टूर्नामेंट में हर जगह जो है वो एक वेन्यू पर खेलती है। पाकिस्तान में विमेन चैंपियंस ट्रॉफी में उनको कहा गया कि आप लाहौर में ही मैचेस खेलेंगे और लाहौर तक महदूद रहेंगे, बाकी टीमें ट्रैवल करेंगी, इंडिया की टीम जो है वो लाहौर तक महदूद रहेगी, उनकी सिक्योरिटी का इशू है। तो आप देखें कि इंडिया को ये एडवांटेज है। पाकिस्तान आप देखें बैलेंस है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में 2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद उसमें फ्लोरिडा जाना है, तो सारी टीमें ट्रैवलिंग मोड में है। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर अकेला विराजमान होकर बैठा हुआ है और चौधरी बन के बैठा हुआ है। उसका एडवांटेज वो जरूर उठाएगा और उनका कॉन्फिडेंस ही लड़कों का अलग है। और वो तमाम जो लड़के हैं वो बहुत हाई क्लास के प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं,
तो इस तरह के जो नाम होते हैं उससे भी दूसरी टीम को एक जो है वो काफी हद तक मोराल उसका डाउन हो जाता है। जब आपके पास बड़े नाम होते हैं तो बड़े नाम कुछ ना भी करें लेकिन उनका एक वजन होता है और आपकी दूसरी टीम पर उनका प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस जो है उनकी लैग कर जाती है। लेकिन कादिर, मैं ये नहीं समझती हूँ, अगर हम स्कॉटलैंड की कल की परफॉर्मेंस को देखें तो स्कॉटलैंड के सामने भी बहुत बड़े नाम थे, मगर स्कॉटलैंड ने जिस तरह से स्कोर किया है तो आई डोंट थिंक सो कि अभी जितनी भी टीम्स हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर आ सकता है। देखिए, प्रेशर ना जाते हुए भी आ जाता है मीरब, लेकिन मैं इसलिए हमने दाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है स्कॉटलैंड की टीम को कि इंग्लैंड के पास बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी थी। जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ पाकिस्तान के जो बैटर्स थे वो लड़खड़ा रहे थे, उन बॉलिंग लाइनअप को धोया है और 10 ओवर में 90 रन बहुत रन होते हैं। और आप देखिए बारिश की कंडीशन है, फिर उसके बाद आउटफील्ड भी स्लो हो जाती है बारिश के बाद, तो इसलिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। स्कॉटलैंड के प्लेयर्स का जो एटीट्यूड था, जो उनकी एग्रेसिव मोड थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरह आयरलैंड भी अगर इस तरह की क्रिकेट खेलता है तो वो डोमिनेट करने में जरूर कामयाब होगा। कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। जबकि वर्ल्ड कप में जो टीमें आती हैं वो तमाम तर चीजें अबूर करके आती हैं, तमाम तर चीजें जो है वो हासिल करके आती हैं, अचीव करके आती हैं, फिर ही आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए आयरलैंड है और इंडिया हो, पाकिस्तान हो या जो मर्जी टीम हो, वो एक अपना असर और रसूख रखती है और उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो उनके जेम प्लेयर्स होते हैं, जो कि उनको जो है वो मैच का पासा किसी वक्त भी पलट सकते हैं। जिस तरह स्कॉटलैंड में हमें किसी नाम का पता ही नहीं था, तो उसने आप जो गुज़श्ता रोज जो इनिंग खेली, जो मारा है जो आर्चर को और उसके बाद मार्कवुड को, उनको आदिल रशीद को, तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आप ऑन ग्राउंड ऑन डे कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है और उसके बाद आप उस कॉन्फिडेंस को कैसे जो है वो उसका इजहार करते हैं। लेकिन कादिर भाई, मोस्टली जो प्लेयर्स है स्कॉटलैंड में काउंटी क्रिकेट रेगुलरिटी के साथ खेलते हैं, जैसे रिचर्ड बेरिंगटन है, नॉर्थहैम्पटन शायर से खेलते हैं, तो काउंटी का एक्सपीरियंस इन्होंने कैश इन करवाया। ये जो खिता है, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये इकट्ठा जो है वो एक खिता है और इसमें जो है वो तमाम प्लेयर्स इंग्लैंड में आगे काउंटी खेलते हैं। आयरलैंड के भी इवन प्लेयर जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे देखिए पूरी दुनिया से खेलते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इस वक्त वहां पर मौजूद है इंग्लैंड में, काउंटी खेलते हैं। तो इनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ नहीं लगती है उनके बॉलर्स की, बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स उनको समझ लेते हैं। तो ये ही चीजें मैटर करती हैं। हमारे एनालिस्ट, हमारे जो कोचेज हैं, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स काउंटी में जाते हैं, अब जिस तरह हमारे प्लेयर्स 2 CPL खेल चुके हैं, मतलब उनको जो है वो काफी हद तक तजर्बा है और साइम अयूब ने और आजम खान ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस भी दी है वेस्ट इंडीज में, तो उनके तजर्बे वहां पर उनका फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने यूएसए में साइम अयूब को और आजम खान को मौका नहीं देना सही तरीके से तो ठीक है, अगर आपने आगे वाले राउंड में, जो कि इंपॉर्टेंट राउंड है जिसमें वेस्ट इंडीज में वहां पर उन प्लेयर्स को तजर्बा है खेलने का, उनको वहां पर मौका दिया जाए और वहां पर उनको चांस दिया जाए। अब जिस तरह बाकी प्लेयर्स है, शराब है, हारिस रऊफ है, इमाद वसीम है, ये यूएसए में खेल चुके हैं, इनको तजर्बा है। अच्छा कादिर, यहीं से मैं थोड़ा हाफिज साहब को ऐड करना चाहूंगी। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी उन्होंने इमाद का जिक्र किया है, इमाद वसीम को अचानक से कोई पेन यानी उन्हें हुई है रिब्स में और उसके बाद वो अब मतलब यूएसए के खिलाफ मैच में भी वो हिस्सा नहीं होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अब्रार को चांस मिलना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें इस किस्म की कोई तकलीफ थी, पीसीबी ने उन्हें रेस्ट करने का मौका दिया है, तो डोंट यू थिंक सो कि हमें इसका एक नुकसान हो सकता है फर्स्ट मैच में? देखिए बात यह है कि इंजरी किसी भी वक्त किसी भी खिलाड़ी को हो सकती है, ये किसी के काबू में नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कोई इंजर्ड प्लेयर कैरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो इंजर्ड नहीं थे, उनका मेडिकल पैनल ने उन्हें फिट डिक्लेयर किया था, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंजर्ड प्लेयर को कैरी कर रहे हों और ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाए और वो खेलने के काबिल ना रहे, या टीम को दस्तयाब ना हो, तो फिर ये एक मसला ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इमाद का है और उनका ना होना, उनकी तकलीफ़ के बायस ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। यहाँ पर मेरा ख्याल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए थे कि उनको कुछ तकलीफ़ का सामना था। और फिर पाकिस्तान ने ट्रैवल किया है यूएसए के लिए और उसको भी जो 30 को आखिरी मैच था, मेरा ख्याल तो 4-5 दिन हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग भी है, आप देखें कि इतनी आसान नहीं होता, तो नहीं रिकवर कर पाए होंगे कि वो मैच के लिए दस्तयाब हों पहले मैच के लिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो मैच अपना खेलना है, कंडीशंस क्या अलाउ करती हैं। शादाब को भी आप खिलाते हैं कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, या फिर आप अब्रार को खिलाते हैं, और कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान मुख्तलिफ आजमा सकता है। लेकिन
बुनियादी तौर पर इमाद का फ़िट होना इसलिए ज़रूरी है बिफोर द इंडिया वाले मैच से, क्योंकि जब आप बड़े मैचेस में जाते हैं तो जो आपका टेम्परामेंट है सबसे बड़ा टेस्ट उसी का होता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर चूँकि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, हाँ। और न्यूयॉर्क में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, वहाँ पर पिच देख ली है सब ने कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पर वो कितने मौसर साबित हो सकते हैं। अगर अबरार वहाँ पर खिलाया जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो तो बैठ जाएंगे पूरे वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल सही बात। तो जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें आपके जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं अपने एक्सपीरियंस के एतबार से, अपने परफॉर्मेंसेस के एतबार से उनका बड़ा अहम किरदार होता है। यूएसए के ख़िलाफ़ मैच उस अंदाज में अगर देखा जाए मयार के एतबार से तो वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को आसानी के साथ मैच जीतना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि यूएसए ने पहले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उनके बैटर्स ने एक से ज़्यादा, और ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक के चंद ओवर्स 2-3 ओवर्स लगे और वो मैच जीत गए। बिल्कुल सही बात। उनके 2 बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप लगाई और अपनी टीम को मैच में फ़तह के करीब लेकर गए और फ़तह हासिल भी की। सो इमाद का ना होना इस लिहाज से देखा जा सकता है कि इमाद की अगर वो ठीक भी होते, अगर वो फिट भी होते, तो इब्रार रिप्लेसमेंट तो नहीं है। इब्रार तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से टीम का हिस्सा हैं, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लैंड और आयरलैंड में शायद इसीलिए नहीं खिलाया गया कि जब ये कैरेबियन में जाएंगे या यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पर उनको मौका मिलेगा। लेकिन अब तक जो मैचेस यहाँ पर हुए हैं यूएसए में, यहाँ पर भी स्पिनर्स के लिए तो कोई उतनी मदद मिलती नहीं नजर आई, लेकिन जो मदद स्पिनर्स को मिलनी है वो आप जब कैरेबियन में जाएंगे तो वहाँ पर है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट अभी तक ये देखेगी कि हमने जो यहाँ पर मैचेस खेलने यूएसए में, इसमें भी हम इब्रार को ना खिलाएं? सो इमाद की मौजूदगी में भी इब्रार को खिलाया जा सकता था। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट किस तरीके से आगे बढ़ती है, इमाद कब तक फिट होते हैं। लेकिन 9 तारीख के पहले उनका फिट होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बड़े मैचेस में जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं वो अपने टेम्परामेंट की वजह से सम टाइम उन चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं और उससे निकल जाते हैं, मुश्किल वक्त बर्दाश्त करते हैं, दबाव का सामना करते हैं और निकल जाते हैं। बिल्कुल सही अब वो कब तक फिट होते हैं, 1-2 दिन और लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन बहरहाल इब्रार उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। इब्रार बजाते खुद प्लेइंग 11 में आने की अहलियत रखते हैं तो 15 में हैं, वगरना अब ये कि सिर्फ अगर कोई अनफिट होगा तो ही इब्रार खेलेगा, ये तो मतलब एक क्वेश्चन मार्क आता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा कादिर साहब, ये एक फैक्ट है कि 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो सीपीएल खेल चुके हैं, जो करंट स्क्वाड है पाकिस्तान का, जिसमें से जो हम जिक्र कर लिया इमाद वसीम का, मोहम्मद आमिर का, तो मोहम्मद आमिर की जो है 43 विकेट्स है, इमाद वसीम की 61 विकेट्स है। और मोहम्मद आमिर ने 3 सीजन्स जो है वो खेले हैं, जिसमें से उनका जो है ना मुसलसल जो बैग ऑफ एक्सपीरियंस है। यूएस में भी मेरा ख्याल उन्होंने एक आधा मैच खेला था जो सीपीएल हुई थी मुश्तरका तौर पर। तो कितना ज़्यादा ये स्टैट्स और ये चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है? सुहेल तनवीर ने भी कहा ये बात कि जो है ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स चलने नहीं वाले, वेरिएशन चलेगी और किस तरह से जो कनिंगनेस के साथ बॉलर्स बॉल करेंगे वो ये रिजल्ट जनरेट कर सकेंगे। क्या कहेगा इस पे? देखिए, आमिर कोई जरूरत ही ना पड़ती, अगर आमिर को वेरिएशंस ना आती होती, उनके पास तजर्बा ना होता, उनके पास यहाँ पर खेलने का तजर्बा ना होता। मोहम्मद आमिर को लाया इसीलिए गया कि उनके पास वेरिएशंस हैं, उनको स्लोअर वन करते हैं और वाइड यॉर्कर करते हैं, उसके बाद बाउंसर भी करते हैं, हार्ड डिलीवरी करते हैं, तो उनको वहां पर तजर्बा है, इसीलिए सीपीएल में उनको विकेट्स भी मिलती नहीं है। इमाद वसीम को भी वहां पर विकेट्स मिलती नहीं है, उन्होंने रन भी किए हैं वहां पर। तो आप देखिए सायम अयूब, आजम खान, ये हमारे पास, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वहां पर हमारे प्लेयर जाकर खेलते रहे, उनको उस कंडीशंस का, उनकी पिच की बिहेवियर का अंदाजा है और इसी वजह से वो इस टीम में मौजूद है। मुझे जहां तक हमें राय ने बताया था, वो सिलेक्शन कमेटी ने सायम अयूब और आजम खान को भी इसी वजह से शामिल किया था कि उनको जो है वो सीपीएल में और वेस्ट इंडीज की कंडीशन से में खेलने का तजुर्बा हासिल है, तो इसलिए उनको एडवांटेज मिला था। अब पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज जरूर है, लेकिन अमेरिका में चूंकि हमारे मुतअद्दिद जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ से दिलबर्दाश्ता होकर वहां पर यूएसए जा चुके हैं और वहां पर सेटल होकर क्रिकेट खेलने हैं, हमें चाहिए कि उनके साथ राब्ता करें और वहां पर उनसे जो है वो उस फील्ड का तजर्बा ले, पिच का तजर्बा ले कि उनकी पिचेस जो है वो कैसे बिहेवियर करती हैं, ताकि बाबर आजम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने डिस्कस किया है इस चीज को कि पिचेस जो हैं वो स्लो नजर आती हैं, बड़ा रन नहीं नजर आ रहे और हमारे जो प्लेयर्स हैं और हमारा जो नंबर्स है वो फिक्स नहीं है और जो हमें सहूलियत मिल रही है वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका
शादाब, इमाद और हारिस जो है उनके बारे में भी यही था कि CPL यहाँ पर खेल चुके हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी खेल चुके हैं, उनको भी इसकी कंडीशन का अंदाजा है। तो किसी का जो बैटिंग नंबर है उनसे ओपनिंग के हवाले से भी पूछा गया कि ओपनिंग पेयर जो है वो आपका और रिजवान का फिक्स हो जाएगा, तो उन्होंने कहा किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं है, सूरत के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने साइम अयूब के बारे में भी अच्छी चीज है, कप्तान साइम अयूब को और आजम खान को बैक कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, शादाब खान को बैक करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा साइम अयूब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा उम्मीद थी, लेकिन गेम चेंजर है, वो किसी भी जो है वो मैच में गेम चेंज कर सकता है। तो अभी 30 मैचेस में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि साइम अयूब जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो और बड़े टूर्नामेंट में चले, तो जिससे उनका नाम भी जो है वो बड़ा बनेगा। देखिए ये वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें आप हीरो भी बनते हैं, और खास तौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में जिसमें आप 0 से हीरो बन जाते हैं और हीरो से 0 बन जाते हैं, तो आपको सारी दुनिया फिर उसी तरह याद रखती है अगर आप इंडिया के खिलाफ और वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे या देंगे। तो फिर देखें हारिस रऊफ के 2 छक्के आज तक किसी को नहीं भूलते। वो हमेशा बच्चे को भी याद रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का इतना बड़ा ग्राउंड था और हारिस रऊफ को 2 छक्के लगाए थे, चाहे शाहीन को भी चौके पड़े, सारा रन कंसीड हुए, लेकिन वो छक्के जो थे वो आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो कि हारिस रऊफ को पड़े थे। और जिस तरह नसीम शाह ने छक्के मारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 के एशिया कप में, बिल्कुल 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 ये आप देखिए आसिफ अली ने भी आपको एक मैच जो है वो जितवाया हुआ है, अफगानिस्तान के खिलाफ 2021 का वर्ल्ड कप था। आसिफ अली ने भी किया था, खुशदिल शाह ने भी अपना जो है वो हक किरदार अदा किया था इंडिया के खिलाफ मैच में, शादाब खान ने भी मारे थे छक्के, इफ्तिखार अहमद ने आके जो है वो फाइनल हिट की थी। तो आप ये देखिए ये चीजें हमेशा प्लेयर्स को याद रहती है। आपको याद है कि हसन अली ने कैच छोड़े थे और फखर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, वो भी लोगों को नहीं भूलते, वो भी लोगों को याद है कि हसन अली ने जो है वो क्रूशल मोमेंट पर कैचेस ड्रॉप किए थे। तो इसलिए ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपने अपने जो एहसाब है उनको हर वक्त जो है एक्टिव रखना है, ताकि आपको ग्राउंड में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश ना आए और आपकी जो है वो कारकर्दगी 100% हो। तो अगर आप जो है वो 200% देने की कोशिश करेंगे तो आपकी कारकर्दगी जो है वो 100% दिखाई देगी। इसलिए ये मैचेस ऐसे हैं कि USA के दौरान भी और इंडिया के खिलाफ भी, कनाडा के खिलाफ भी, आयरलैंड के खिलाफ भी हमें इजी नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हम पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसको पाकिस्तान इंडिया की तरह लें, USA को भी इंडिया की समझ कर खेलें, हर टीम को जो है वो अपने लेवल से बल्कि ऊपर रख के खेलेंगे, तभी आप मैचेस में कामयाब हो पाएंगे और डोमिनेट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। कमिंग टू यू हाफिज साहब, इंडिया आज आयरलैंड के साथ खेल रहा है और आयरलैंड निस्बतन इंडिया के लिए एक आसान टीम समझी जा रही है, मगर मैच की सूरत हाल क्या होती है दौरान मैच ही समझ आएगी। लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोहित शर्मा से, बिकॉज अभी IPL से अगर अभी तक देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोर बना नहीं सके, लेकिन क्या आज के मैच में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा स्कोर बना सकते हैं? देखिए मेरे भी तो मैच शुरू होगा तो इसके बारे में पोटेंशियल तो उनका है, वो सारी दुनिया जानती है। और न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है, जिस तरीके से यहाँ पर पिच ने बिहेव किया है, वो ज़रा टफ कंडीशंस है बैटिंग के लिए, स्कोर कम बन रहा है। लेकिन रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए वो ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसे मौके उनके आए हैं जहाँ पर वो इस किस्म की पिचेस पर खेल के हैं। साउथ अफ्रीका में जो इंडिया की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए गई थी, तो वहाँ पर एक मैच में कोहली एक इनिंग्स में टॉप स्कोरर थे, एक इनिंग्स में मेरा ख्याल रोहित टॉप स्कोरर थे, तो वो 1.5 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था। तो ये इनके अपने मुल्क में जब भारत में क्रिकेट होती है तो वहाँ पर जो स्पिन पिचेस होती हैं, टर्निंग ट्रैक होते हैं, वहाँ पर भी उसी लिहाज से एक चैलेंज होता है। एक जगह पर आपको पेस का चैलेंज होता है, एक जगह पर आपको स्पिन का चैलेंज होता है। तो ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हालात में क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए ये कोई इतना मसला नहीं होगा कि हमें अलाउ नहीं कर रही, पिच अलाउ नहीं कर रहा। वो अडेप्ट करते हैं, टॉप प्लेयर्स एवं नहीं बन जाते, उनकी अडेप्टेशन बहुत अच्छी होती है, वो अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालते हैं और फिर उसको रन्स आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे 2015 में ना अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ने 350 बॉलों पे 50 रन स्कोर किए थे इंडिया के खिलाफ, और वही 360 डिग्री ODI लिमिटेड ओवर्स में खेलते हैं। बिल्कुल, तो ये जो आपकी कंडीशंस हैं ये आप अडेप्ट करते हैं इनको और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे अभी आप कादिर साहब बता रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान की गुफ्तगू और पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, मोहम्मद कैफ ने
कहा इंडियन क्रिकेटर हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कमज़ोर है जी, बॉलिंग, और उन्होंने जो पाकिस्तान की बैटिंग के स्ट्राइक रेट के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया का, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, हाँ, तो वो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग दुनिया भर में ज़ेर बहस है, उसकी एक बात यह है कि एक तो आपके मिडल ऑर्डर में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, जो बाबर अभी बात की है कादर साहब ने कि नंबर फिक्स नहीं है, और मतलब हत्ता कि वो खुद उन्होंने ओपनर आना, उनको अपना भी नहीं पता कि मैंने ओपन आना कि नहीं आना। तो ये जो बातें आपके बारे में होती हैं, ये इसकी कोई वजह होती है कि अगर आपके स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बात हो रही है तो उसमें भी आप कि हाँ खामी नज़र आती है, कमी नज़र आती है। अगर आपके कॉम्बिनेशन के हवाले से बात हो रही है तो उसमें भी आपकी खामी नज़र आती है। मतलब आपने 6 तारीख को मैच खेलना और आपको ये नहीं पता कि ओपन किसने आना है, कि आपने ओपन नहीं आना ना। हाँ। ये तो कोई किसी भी दुनिया के कप्तान से पूछे ना कि आपका ओपनिंग पेयर क्या है, तो वो ये बता सकता है, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं कि आपका ओपनिंग पेयर कौन है, आपका जो नया बॉल करने वाला वो कौन है। आप बता सकते हैं कि यार कंडीशंस जो हैं हमारी, अगर हम मोइन अली से भी करवा सकते हैं, इंग्लैंड ने करवाया मोइन अली से ना पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनका अगर ओपनिंग पेयर पूछेंगे बॉलिंग का तो वो यही कहेंगे ना यार हमारे पास जोफ्रा आर्चर भी है और मार्क वुड भी है, क्रिस जॉर्डन भी है, तो हम तीनों में से कोई 2 नया बॉल कर लेंगे। लेकिन जब आप ओपनिंग पेयर की बात करने के लिए जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं और रिजवान ओपन करेंगे, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। अगर आप कर भी लेंगे तो आपके बारे में कोई नई चीज़ तो नहीं होनी, आप करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी आपकी बैटिंग के बारे में जब ये बात हो रही है कि आपके स्ट्राइक रेट 125-30 के हैं और आप उस तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरीके से खेलते हैं। कल स्कॉटलैंड की बात की है, वो भी तो क्रिकेट खेल ही रहे हैं ना, उन्होंने भी तो 10 ओवर्स में 90 रन किए ना ऑन बॉल। बारिश हुई बीच में, स्पेस आई, गैप आया, इंटरप्ट होता रहा ना मैच, इंटरप्ट होता रहा, मोमेंटम आपका टूटता है, सम टाइम बन जाता है, सम टाइम टूटता है। मतलब पाले केले में बारिश हो रही थी, पाकिस्तान ने 4 विकेटें गिरा ली और उसके बाद जब बारिश हुई और मैच रुका, दोबारा आया तो फिर पाकिस्तान को विकेट नहीं मिली। लेकिन कल के दिन में इनके जब 5-6 ओवर्स हुए थे उस वक्त तो रन्स इतने अच्छे नहीं बन रहे थे, मां सिवाय इसके कि जो 6ठा ओवर मेरा ख्याल किया क्रिस जॉर्डन ने, उसके बाद रन्स ज़्यादा तेज़ी के साथ निकले। आदिल को उन्होंने स्पिनर्स को जब अटैक किया, तो ये जो लोगों के पाकिस्तान टीम के बारे में गुफ्तगू हो रही है, अगर मोहम्मद कैफ ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कमज़ोर है, तो अगर आप कप्तान की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि सोच भी खासी कमज़ोर नज़र आ रही है कि आप क्लियर नहीं है। मतलब ये तो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम को वहाँ पर दूध पत्ती नहीं मिल रही और उसकी मुसीबत पड़ी हुई है कि सानू दूध पत्ती लब के ले आओ। प्रॉब्लम है ना, देखिए एक तरफ बारिश हो रही है और चाय भी ठीक से ना मिले तो प्लेयर्स के लिए तो फिर ये इधर पाकिस्तान में आए, किसी होटल पे बैठे हैं, चाय शाय पिए जाके, वो वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए गए ना। ये इंडिया गए थे, बिरयानी नहीं मिल रही थी, इंडिया गए थे, खाने की कुछ चीज़ें मिल रही थी, अमेरिका गए हैं, दूध पत्ती की मुसीबत पड़ी हुई है। ये पता है कि सानू दूध पत्ती चाहिए, ये नहीं पता कि ओपन किसने आना है। मतलब ये खबर अभी शेयर हुई है ना, तो ये इसको देख के हैरत हुई है। फिर वहाँ पे कोई डिनर में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मतलब आपका आप वर्ल्ड कप के लिए आए जा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप के लिए आए हैं यार, हैट्स पहनी जा रही हैं, काउबॉय बना जा रहा है। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रहना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि जो है परफॉर्म करेंगे अब? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर कहा तो बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जब आप बात करते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप एक मैसेज दे रहे होते हैं। जब आप अगर कोई भी शख्स तकरीर कर रहा होता है तो अपनी तकरीर के जरिए वो इजहार कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना, आप अपनी एक प्लानिंग बता रहे होते हैं वर्ल्ड कप को खेलने की। आप अनाउंस कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए हैं, हमने कैसे खेलना है। रोहित भी तो कल बोले हैं ना, उनसे भी 4 स्पिनर्स के हवाले से पूछा गया है, ठीक है, उनसे भी पिच के हवाले से पूछा गया है, उनसे भी और चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो आप उन सब चीज़ों को अगर सामने रखें, उसका मवाजना करें, तो आप क्या इंडिया की टीम या किसी और टीम के हवाले से ये खबर आई है कि उनको दूध पत्ती नहीं मिल रही? प्रैक्टिस फैसिलिटीज के ऊपर बात की है उन्होंने खाने पीने से राहुल द्रविड़ ने, जैसा कि हमने कल जिक्र किया कि राहुल द्रविड़ ने प्रैक्टिस फैसिलिटीज के हवाले से बात की कि उनको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही हैं। तो जब आपके कप्तान बोल रहे होते हैं, जब आपका हेड कोच बोल रहा हो या जब आपके सीनियर क्रिकेटर्स बात कर रहे हों, तो वो आप बुनियादी तौर पर अपनी सोच लोगों को बता रहे होते हैं। वहीं से लोग आपको एनालाइज करते हैं और फिर आपके ऊपर हावी होते हैं। इस हिसाब से तो फिर कल नाजिम खान साहब सही आए हुए थे हमारे पास, उनका गिला शिकवा सही था। कमिंग टू यू कादिर, आप हमारे साथ ही हैं। कादिर, आप सुन सकते हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है। कादिर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से भी हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स की डिमांड्स जिस तरह की सामने आ रही हैं, दूध पत्ती नहीं मिल रही है,
मतलब अफसोस की बात है कि एक जगह पर एक टीम फैसिलिटीज़ की बात कर रही है, ट्रैवलिंग इश्यूज़ की बात कर रही है, और हमारी टीम जो है वो चाय की बात कर रही है। इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये मीट एंड ग्रीट क्या है, मतलब इसका क्या मकसद है एग्जैक्टली? देखिए, ये थोड़ा सा हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, ये प्राइवेट होता है, इसमें कोई ऑफिशियल नहीं होता, ये प्लेयर्स की तरफ से अपना होता है, और उनके कोई जान पहचान वाले जो होते हैं वो उनको मदऊ करते हैं। और मुख्तलिफ तौर पर जो है वो हमने देखा है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीनशाह अफरीदी भी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, वहां पर तबलीग के हवाले से भी सिलसिले में प्राइवेट जो है वो इस्लामिक एक उनके इंस्टीट्यूट था, वहां पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने दर्स भी दिया था और वहां पर उन्होंने दर्स जो है वो सुना भी था। तो इसलिए जो है वो ये चीजें उनकी प्राइवेट होती हैं, ये ऑफिशियल नहीं होती, ये मैनेजर से इजाजत लेकर और बाकायदा तौर पर फिर आगाह करते हैं आगे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनीज होती हैं। या आई थिंक वहां पर जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो कमर्शियल भी होता है, कुछ जो है वो कंपनीज पैसे देती हैं प्लेयर्स को और उनको मदऊ करती हैं और वहां पर उनकी शिरकत जो है वो यकीनी बनाती हैं और वहां पर लोग आते हैं, उनकी टिकट्स लगती हैं या जो भी है चैरिटी प्रोग्राम होता है तो वो उनकी शिरकत से जो है वो अगर चैरिटी को फायदा होता है तो वो उनको ऑब्वियसली कई कैरेक्टर्स जो है वो पैसे को बगैर जाते हैं चैरिटी इवेंट पर, कई डोनेशन के इवेंट पर जो है वो लेकिन अभी तो $25 की है ना वहाँ की फी। देखिए ये ऑब्वियसली ये कमर्शियल चीजें होती हैं और ये प्लेयर्स के एजेंट करते हैं। ये तमाम तर चीजें मैनेज जो होती हैं ये इनके मैनेजर्स करते हैं, एजेंट करते हैं और ये पाकिस्तान टीम का इससे कोई लेना देना नहीं होता। पाकिस्तान टीम वहाँ पर गई नहीं है कादिर साहब? अच्छा, राशिद लतीफ साहब ने एतराज गई है तो फिर पाकिस्तान टीम का लेना देना कैसे नहीं होगा? पाकिस्तान टीम का लेना देना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाती है। पाकिस्तान नहीं कादिर साहब, उसके पार्टिसिपेंट कौन है, किसको देखने के लिए लोग आते हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स होते हैं और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में होता है, ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये राशिद लतीफ साहब जो है उन्होंने इसको हाईलाइट किया जरूर है लेकिन ये पहली मर्तबा अब नहीं हो रहा। लेकिन उनका मकसद नहीं किसी के हाईलाइट करने, किसी के ख्वाहिश साहब किसी के हाईलाइट करने या ना करने का मसला नहीं है। मसला ये कि एक इवेंट हो तो रहा है ना, अगर वो कोई एक बंदा नहीं करेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान के 11-12 खिलाड़ी 5-4-6 खिलाड़ी अगर किसी एक इवेंट पर जाएंगे तो उसने कवर तो होना ही होना है, तो उसने कवर तो होना ही होना है। और प्रैक्टिस मैच की टाइमिंग चेंज की गई है स्पेशल इवेंट के लिए। लेकिन देखें अगर पाकिस्तान टीम के लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड में सारी चीजें हो रही हैं तो जो उनका ऑफ टाइम है उसमें उन्होंने परमिशन लेकर किया है, ये टीम मैनेजमेंट का कसूर होता है। इसमें प्लेयर्स का क्या कसूर है? प्लेयर्स ने तो इजाजत हर टाइम मांगनी है, इसमें टीम मैनेजमेंट जो है वो उनको रोके और सीनियर टीम मैनेजर प्लेयर्स का उस वक्त कसूर होता है जब वो परफॉर्म ना कर पाएं और लोग उन पर तनकीद करें, तो फिर किसका कसूर होता है? फिर भी लोगों का कसूर है कि वो लोग तनकीद ना करें। नहीं बिल्कुल उस टाइम पर प्लेयर्स का कसूर है। तो जब आप इस किस्म के इवेंट्स में ख्वाजा साहब जब आप इस किस्म के इवेंट्स पर होते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए वहां पर मौजूद हैं, तो आपकी अगर जो फारिग टाइम ऐसे थोड़ा निकला जाता है, ये मुफ्त में तो नहीं होता, ये बाय करते हैं ना टाइम। प्लेयर्स का टाइम मुफ्त में तो नहीं मिलता। प्लेयर्स का टाइम वो ये थोड़ा है कि वो चैरिटी के लिए वो फ्री टाइम में मुझे लगता है कि वो कमरों में भी नेट लगा लिया करें, उधर बॉलिंग प्रैक्टिस और बैटिंग प्रैक्टिस कर लिया करें। नहीं जो उनके करने का काम है वो तो करें ना जनाब, वो दूध पत्तियां ढूंढ रहे हैं। मतलब ये है आपका ये मानना है कि अगर खिलाड़ी गए हैं तो उन्होंने ठीक किया है। देखिए मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, वो उनका प्राइवेट काम है, उनका प्राइवेट। ये टूर ऑफिशियल है या प्राइवेट है? ये टूर ऑफिशियल है या प्राइवेट है? ये टूर ऑफिशियल जरूर। तो फिर उनका प्राइवेट काम कैसे हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते ख्वाजा साहब, जब एक ऑफिशियल टूर पे हैं वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? साहब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम ये तो कह सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है वो गलत किस सेंस में? आप साहब ये कमर्शियल चीज है। ठीक किस सेंस में है ख्वाजा साहब? ठीक किस पहलू से है? के इवेंट्स है ये मुझे बताएं, ठीक किस पहलू से है? ठीक किस पहलू से? मैं आपको बताता हूँ। मुख्तलिफ वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, एशिया कप का इवेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ कंपनी जो है वो उनके टीमों की बात करें ख्वाजा साहब, टीमों की। ख्वाजा साहब कंपनीज की बात ना करें, टीमों की बात करें। भी जाते हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स भी जाते हैं। इंडिया के प्लेयर्स हमने कई मरतबा देखे हैं। उनकी कोई खबर आई है इस टूर्नामेंट में? उनकी खबर, उनका मीडिया इस काबिल ही नहीं है कि वो खबर निकाल सके, लेकिन हम लोग कमाल कर रहे हैं ख्वाजा साहब, क्या बात कर रहे हैं? मीडिया इस काबिल नहीं है? नहीं
उनके पास भी नहीं जाने देते मीडिया को। उनकी भाईजान, जब आप एक जगह पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वहां पे खबर मीडिया की हद तक रहती नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, पाकिस्तान इंडिया के मैच से कबल कोई 8 खिलाड़ी इंडिया के कैसीनो में थे, फिर उनको वहां पर तो उनको बैन कर देना चाहिए था कि वो कैसीनो में क्या कर रहे थे। परफॉर्मेंस का भी तो फर्क है ना कादिर साहब। परफॉर्मेंस का देखिए मीरब, इसमें हम नहीं इसको छेड़ सकते, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनकी कमर्शियल चीज है। ये वो पैसे अगर उनको प्लेयर्स को मिल रहे हैं तो हमारा क्या नुकसान है? हमें उनसे परफॉर्मेंस चाहिए, हमें उनसे ग्राउंड में परफॉर्मेंस चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते फिर इस चीज को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ख्वाजा साहब, इसका मतलब ये है कि हम हादसे का इंतजार करें कि जब तक कि हादसा हो ना जाए, बस तबाह ना हो जाए, ठीक है, काफिला लूट ना जाए, उस वक्त तक इंतजार करें। मतलब काफिला लूटने का इंतजार करें और बाद में लकीर पीटते रहें। आफत साहब देखें, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं हमेशा अपनी टीम के लिए पॉजिटिव सोचता हूँ और हमारी टीम इस काबिल है कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। बिल्कुल, ये तो कोई कह ही नहीं रहा ख्वाजा साहब, यहाँ पे पॉजिटिविटी की और नेगेटिविटी की बात ही नहीं है। देखिए ये पॉजिटिविटी है कि हम लोग अपने प्लेयर्स को बैक करें। हम लोग प्लेयर्स के खिलाफ जो है वो हर टाइम प्रोपोगेंडा खिलाफ नहीं कर रहे ख्वाजा साहब, मेरिट की बात हो रही है, ये हमायत या मुखालफत की बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कबल इस वक्त है इमरान साहब थोड़ा सा लेवरेज दिया जाए? दे दें यार, सारा उनको कहें, फिर सारे वहाँ पे मौज मेले करते रहे। लिवरेज का क्या इसमें मामला है? क्या इसमें मामला है? मेरिट की बात है तो सिलेक्शन जो हुई है वो मेरिट पे हुई है। ख्वाजा साहब, जब एक इशू डिस्कस हो रहा है ना उसके ऊपर रहें, इसको घुमाएं ना, जो इशू डिस्कस हो रहा है ना उसके ऊपर रहें। आपको ना ठंडे पानी पिलाने की जरूरत है, आज मौसम ही बड़ा अच्छा है। साहब मैं ठंडा ही हूँ, आप जो इशू डिस्कस हो रहा है ना पहले उसको वाइंड अप करें, फिर सिलेक्शन पे आ जाएं। अच्छा चलें, देखें इसमें हर किसी की मुख्तलिफ राय है। राशिद लतीफ़ साहब की अपनी राय थी, कारी साहब की अपनी राय है, हाफिज साहब की अपनी राय है। हम लोग तमाम लोग जितनी भी कौमी टीम है हमारी, हम सब अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेगा। उनका पहला मैच है और उनके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं। उमर काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़। जी, आप ये देखें कि 2009 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त पाकिस्तान का हर प्लेयर बहस तो मुकम्मल करें ना पहले। आप 2009 पे चले गए हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, क्या उसको प्राइवेट इवेंट्स पे जाना चाहिए? ये ठीक है या नहीं है? तो हाफिज साहब, ये सवाल बनता है पीसीबी से जिन्होंने उनको इजाजत दी है। जी, हम यहाँ पे फिर प्रोग्राम बंद करें और चले जाएं, हम पीसीबी के मातहत हैं। इसके बाद हम पीसीबी जाते हैं और हम प्रोग्राम हम मातहत हैं पीसीबी। नहीं, वो पास ना कढ़ाई का होटल है, वो खाते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं इमरान। नहीं, ये ठंडा करने की बात नहीं, ये जोक नहीं हो रहा, ये सीरियस मैटर है। देखिए, पाकिस्तान की टीम है यार, 25 करोड़ लोगों की टीम है। भी यही पॉइंट रेज किया है कि पीसीबी उनको इजाजत क्यों दे रहा है। अगर खिलाड़ी कहेंगे कि तो ख्वाजा साहब से पूछे ना फिर पीसीबी ने इजाजत क्यों दी, ये गलत है या दुरुस्त है? आप यहाँ पे एनालाइज करने बैठे हैं ना, आप यहाँ पर उनकी तर्जुमानी करने के लिए नहीं बैठे। आप किसी को, लोगों को बताने के लिए नहीं बैठे कि जब बस जा रही है, काफिला जा रहा है, हम इसके लुटने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये लुटेगा तब हम बताएंगे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा काम पॉइंट आउट करना है। आज से नहीं हो रहा आज से नहीं। ख्वाजा साहब, तो हम कौन सा आज से कह रहे हैं? हम कौन सा आज से कह रहे हैं? हमें भी बरसों गुजर गए हैं कहते हुए, हमें भी बरसों गुजर गए कहते हुए। कादिर साहब, क्या पीसीबी को इस तरह के इवेंट्स की इजाजत देनी चाहिए दौराने मैच या नहीं? बस ये बता दें। ये हाफिज साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हमें ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है, इसको इस तरह के इवेंट्स पर प्लेयर्स को इजाजत नहीं देनी चाहिए और सारे का सारा फोकस जो है वो प्लेयर्स का मैच पर होना चाहिए। आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द टूर्नामेंट आप कर लें, आप एक दिन ले लें। बिल्कुल, ये हाफिज साहब का पॉइंट वैलिड है। देखिए, मेरा बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, अब ये चीजें चलती भी आ रही हैं ख्वाजा साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा मिलावट करके चीजें बेच रहा है तो कहीं यार इसको बेचने दो, ये 10 साल से बेच रहा है, आप उसके रोकने के लिए काम करते हैं। अभी कल जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ये मुर्गियों के ऊपर, गोश्त के ऊपर फैसला जारी किया है, तो क्या हाई कोर्ट फैसला ना करता कि ठीक है जी, पहले से बिक रही है तो बिकने दे मुर्दा मुर्गियों का गोश्त? बिल्कुल सही बात है। अगर बात यह है कि जो चीज हो रही है गलत, उसको कहना चाहिए कि गलत हो रही है, इसके रुकने की चीज है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, अगर इजाजत दी है तो गलत किया है। उसकी वजह यह है कि आप एक पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलने के ऊपर गए हैं, वो कोई प्राइवेट मैटर नहीं है। आप ऑफिशियल टूर के ऊपर हैं, आपकी हर एक्टिविटी वहां पर ऑफिशियल है। वो आप
या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के लिए चैरिटी कर रहा है ना, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए चैरिटी कर रहा है, पाकिस्तान में सैलाब आया उसके लिए चैरिटी कर रहे थे, पाकिस्तान में पोलियो का मुहिम चल रही है उसके लिए चैरिटी कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक इवेंट रखा है जिसमें चैरिटी हो रही है पाकिस्तान में किसी भी काम पे, उस पे आप जाएं तो आप कहें ये जो पाकिस्तान का मैटर है। आपको याद है सैलाब की फंड रेजिंग भी हुई थी? तो ख्वाजा साहब मैं वही अर्ज कर रहा हूं, ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। इवन जब क्रिकेट बोर्ड भी टूर के ऊपर इस किस्म के वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो उसके ऊपर भी सवाल हो सकता है कि क्या इसकी जरूरत थी, क्या ये वक्त था करने का या नहीं था। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर इस तरह के आपने कुछ प्लान करने भी हैं इवेंट्स तो आप टूर्नामेंट के बाद कर सकते हैं। अभी इस वक्त आप टीम की नुमाइंदगी करने के लिए गए हैं, आप पाकिस्तान टीम को 20 ममालिक के साथ बात यह है कि जैसे आपने कहा कि आप टीम की नुमाइंदगी करने के लिए गए, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी खराब हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम मैचेस जीते इंशाल्लाह। अब अगर पाकिस्तान टीम मैच नहीं जीतती, वर्ल्ड कप में कामयाब नहीं होती, तो क्या ये वाला जो इवेंट है क्या ये जेरे बहस नहीं आएगा कि यार इनकी तो तवज्जो ही नहीं थी खेल के ऊपर, ये तो वहां पे जाके मौज मस्तियां कर रहे हैं। लाजिम नहीं है कि आप 100% अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रहें, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस रहें और कामयाबी हासिल कर लें, आप फिर भी नाकाम हो सकते हैं। लेकिन कम अज कम जो आपकी तवज्जो है, जो आपकी लगन है, जो आपकी सोच है, वो तो नजर आती है ना। अब ये 20 टीमें हैं, क्या 20 की 20 टीमों ने वर्ल्ड कप जीत जाना है? 20 की 20 टीमें तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगी ना, एक ही टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है। क्या दूसरी टीमों का कोच अच्छा नहीं होगा? क्या इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल अपने मैदानों पर नहीं हारी? वो भी तो हारी है ना अपने मैदानों पर। तो क्या उनका कोच क्या आप कहेंगे ये कोच खराब है या ये खिलाड़ी खराब है? तो पाकिस्तान की टीम थी, साउथ अफ्रीका की टीम थी, इंग्लैंड की टीम का बदतरीन हाल हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में। तो क्या ये कहने बिल्कुल सबको फारिग कर दो, ये कोच अच्छा नहीं है? आप अच्छा खेलते हैं समटाइम, आप समटाइम अच्छा नहीं खेलते। बाज़ औक़ात आप जीत पाते हैं, बाज़ औक़ात आप जीत नहीं पाते हैं। देखा क्या जाता है कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं। क्या आप वो अपने सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं? क्या आप उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जो जीतने के लिए जरूरी हैं? ठीक है, समटाइम लक आपकी फेवर नहीं करती है, समटाइम लक आपको फेवर कर जाती है तो आप जीत जाते हैं। समटाइम लक आपको फेवर नहीं करती है, आपका फैसला गलत हो जाता है। लेकिन कम से कम ये तो नहीं होता कि यार ये रात को वहां पर बैठा हुआ था, ये शाम में वहां पर बैठा हुआ था, ये रात को उधर गया हुआ था। ख्वाजा साहब जो इंडियन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, को फलां जगह पर थे, वो फलां जगह पर थे। देखें जो आपका फारिग टाइम है आप उसमें बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में और एक 4 दोस्तों के बाहर किसी जगह पर जाने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, सुने मेरी बात जरा, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना तो आपका मैनेजर आपके साथ राब्ते में है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से इतना टाइम, कितने पैसे होंगे, कितना टाइम होगा, कितनी देर के लिए वहां पर जाएंगे और कौन कौन आ रहा है, मैंने कितनी देर बोलना है, उनके साथ डील करें, ये कितने डॉलर्स का है, ये कितने डॉलर। तो ये आपकी तवज्जो किधर गई? वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान की टीम 2023 के वर्ल्ड कप में थी ना, जब उसकी कहानियां खुलेंगी ना कि खिलाड़ी वहां पर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप किन किन चीजों पर तवज्जो दे रहे थे, तो फिर लोगों की आंखें खुलेंगी और फिर ख्वाजा साहब लोगों को बताएंगे ये खिलाड़ी ने ये कर दिया, ये खिलाड़ी ने ये कर दिया। उस फायदा भाई वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, तो लकीर पीटने का क्या फायदा फिर? बिल्कुल सही बात है। 2015 और 2019 के जो वर्ल्ड कप हुए थे उस दौरान भी जो है कैसीनो वगैरह आना जाना चल रहा था यार। दो लोग देखें, बात ये, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कैसीनो जाना, लोग वहां पे खाना खाने भी चले जाते हैं। ये भी आपने खबरें सुनी हुई हैं? सुनी है ना। इसलिए बात ये है कि जब आप 2-3 खिलाड़ियों का ग्रुप अपनी टीम मैनेजमेंट की इजाजत से आप बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो एक मुख्तलिफ पहलू है। लेकिन जब आप इकट्ठे होकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक मुख्तलिफ है। और वो अगर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कि ख्वाजा साहब बता रहे हैं अपने जो बाखबर ज़राए के मुताबिक, वो कमर्शियल एक्टिविटी है। तो कमर्शियल एक्टिविटी आप कर रहे हैं अनऑफिशियल टूर, आप पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, आप कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं गए। बिल्कुल सही बात है। खैर हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, डिस्कशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे, हम इसी दोबारा से कायम करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं और इसका कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ पर पाकिस्तान के नाम पर गई है, पाकिस्तान का टैग अपनी शर्ट्स पर लगाकर गई है और उनका मकसद पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ना कि किसी किस्म की कोई प्राइवेट एक्टिविटी करना हो सकता है। टूर्नामेंट के बाद आप जो मर्जी करें, आप जाएं बाहर फ्रेंड्स के साथ जाएं, खाना खाएं, मगर आपका बेसिक जो मकसद है, जो बेसिक जिम्मेदारी है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, मैचेस जीतना है।
सो एवरीवन, अभी के लिए मुझे, हाफिज साहब, कादिर साहब, उमर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे। उस वक्त हम लोग बात करेंगे आयरलैंड और इंडिया के मैच के मुतालिक। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।